ऑडियो 4 पुस्तक का नाम गायत्री का शक्ति स्रोत, सविता देवता, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सविता पर एक वैज्ञानिक दृष्टि। विश्व रचना के दो प्रधान तत्व हैं, एक प्राण, इसे आध्यात्मिक भाषा में देव भी कहते हैं, दूसरा भूत। इन दोनों तत्वों का जहां भी मिलन हो जाता है, वहां दृश्य प्रकृति, गतिमान और क्रियाशील जीवन के दर्शन होने लगते हैं। केवल भूत पदार्थ प्राण के बिना स्पंदन नहीं कर सकता, इसलिए भौतिक जगत में जहां भी जीवन तत्व है वहां प्राण ही है। इसे ही गायत्री कहते हैं। मनुष्य शरीर में ये दोनों शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। बालावस्था में छोटा सा पंच भौतिक पदार्थों का पिंड छोटा सा प्राण धारण किए हुए था, तब उसकी शक्ति और तेजस्विता कम थी। पर जैसे जैसे शरीर का विकास होता है और शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ती है, शक्ति और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अवस्था के इस क्रम में बालावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को गायत्री समिधा कहा गया है, क्योंकि प्राण तत्व इन्हीं में जलता है। उसके बाद दोनों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं, प्राण निकल जाता है और पंचभूतों का बना हुआ नितांत प्राकृत शरीर पड़ा रह जाता है। इस छूटे हुए शरीर को ऋग्वेद में यद गायत्रे अधि गायत्र महितम अर्थात पंचभूतों से बना शरीर मतर्य गायत्री है। इसे सोचने, समझने, सुख दुख अनुभव करने, शोभ और विकलता व्यक्त करने वाली शक्ति प्राण थी। शरीर निस्पंद और अनुभवहीन होता है, इसलिए सुख दुख ही नहीं, मनुष्य जीवन की सारी हलचलें, परिवर्तन, गति, उन्नति, अवनति का कारण भी प्राण ही है। यदि सूक्ष्म रूप से विचार करें तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो प्राण शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता था, वह भी भौतिक है। किरणें ज्योति या अग्नि जैसा स्थूल तत्व कह सकते हैं। उसे नियंत्रित और प्रेरित करने वाली एक तीसरी मनोमय शक्ति है। इसी की इच्छा और संकल्प शक्ति से शरीरगत व्यापार चलते हैं। इसलिए गायत्री इस एक शब्द में ही पंच भौतिक, प्राण व मन त्रिक शक्ति का समग्र रूप आ गया है। शास्त्रों में इसे भौतिक कलेश और प्रपंच से मुक्ति दिलाने वाली विद्या कहा गया है। अर्थात जो विचार पूर्वक इन तीनों शक्तियों का अलग अलग अनुभव करते हैं, फिर उनकी अधोगति नहीं होती। तुम ही जानी कछु रहे न शेषा, तुम ही पाए कुछ रहे न कलेशा। यही गायत्री शक्ति की स्तुति है, जो अब विज्ञान सम्मत भी है। गायत्री का आविर्भाव कहाँ से होता है, यह प्रश्न उठता है तो उपनिषदाकार कहते हैं, देवात्म शक्तिम स्वगुणे निर्गुणम। देव आत्मा या इंद्र शक्ति ही वह सत्ता है जो विश्व गायत्री अर्थात अनेकों रूपों में विकसित होता है। यह देव शक्ति या इंद्र कौन है? तस्य दृश्यः शतादश। सूर्य ही वह इंद्र है जिसकी हजारों किरणें हैं। एक एक किरण एक एक रूप है। इन किरणों में प्राण शक्ति भरी हुई है। सूर्य की त्रय विद्या भी कहा जाता है, अर्थात सूर्य स्वयं भी एक वैसी ही गायत्री है जिस तरह की एक गायत्री शरीर और प्राण मनोमय रूप में धरती में विद्वान रहती है। इस तरह यदि सूर्य को एक विराट पुरुष की संज्ञा प्रदान करे, जो एक व्यापक क्षेत्र में बिल्कुल मनुष्य की तरह क्रियाशील रहता है, सोच विचार कर भी कर सकता है और विकल और शुद्ध भी हो सकता है, दंड और पुरस्कार दे सकता है, हर्ष और शोक, संतोष व असंतोष व्यक्त कर सकता है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य एक छोटी गायत्री, सूर्य एक विराट गायत्री। छोटी गायत्री को जब विराट गायत्री के साथ जोड़ देते हैं तो वह भी वैसी ही शक्ति और संपन्नता अनुभव करती है, ने लगती है जैसे धनवान पिता का पुत्र पास में कुछ न होने पर भी अपनी पिता की तरह ही धन का अभिमान और कुछ भी कर्म कर सकने का विश्वास कर सकता है। अर्थात गायत्री के विराट स्वरूप को पा जाने पर मनुष्य भी उतना ही क्षमता वाला हो सकता है जितना सूर्य भगवान की। इसे ही शक्ति अथवा सिद्धि कहते हैं। यह जानना आवश्यक है कि क्या सचमुच सूर्य मनुष्य की तरह त्रिक शक्ति वाला विराट पुरुष, जिनमें मनुष्य की तरह संवेदनशीलता हो सकता है? सूर्य रश्मियों के वर्णन में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 3 रंगों का 7 रंग इन 3 रंगों के मिश्रण से बनते हैं। मूल रंग 3 ही है, सम्मिश्रण है। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इन रंगों को अलग अलग भी कर दिखाया जा सकता है।
यदि मनुष्य और सूर्य में ऐसा कुछ साम्य है तो मनुष्य शरीर में इन रंगों को परिलक्षित होना चाहिए, पर यहाँ तो रक्त का रंग भी लाल है, फिर साम्य कहाँ हुआ? विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे कि रक्त का लाल रंग नहीं है, कई तत्वों के सम्मिश्रण से वह लाल दिखाई देता है। अंततः रक्त के जीवाणु विशुद्ध पीले रंग के होते हैं। आजकल पूर्ण मृत्यु का पता लगने के लिए त्वचा में यूरेनाइन नामक का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई है और रक्त संचार हो रहा है तो त्वचा का रंग पीला और हरा हो जाता है। नीला रंग लाल रंग की गहराई के कारण दृश्य नहीं हो पाता। अन्यथा ऐसी विधि में शरीर की इस त्रिक शक्ति का स्पष्ट विश्लेषण हो जाता है। मृत देह में इंजेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रत्यक्ष निर्विकार दिखाई देने वाले सूर्य के संबंध में सर्वप्रथम इंगोल्स्टाइड ने पादरी क्रिंगस्टाफ शाइनर ने एक संदेश अपने अध्यक्ष पादरी को दिया था कि उसमें काले काले धब्बे विद्यमान हैं, लेकिन अरस्तु के ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए बेचारे शाइनर को कड़ी डांट फटकार सुननी पड़ी, परंतु सौभाग्य से उन्हीं दिनों गैलीलियो ने दूरदर्शक यंत्र की सहायता से इस बात की पुष्टि की कि सूर्य में सचमुच धब्बे हैं और धब्बे हलचल करते हैं, कभी फूटकर फैल जाते हैं, कभी एक धब्बा लुप्त हो जाता है और उसके पास का धब्बा कौंधने लगता है। कई बार वे कई भागों में बंट जाते हैं और फिर कई मिलकर एक हो जाते हैं। पहले तो इन हलचलों के कारण वैज्ञानिक नहीं जान सके थे, पर धीरे धीरे पता चला कि ये सभी तपी गैसों के बृहद बवंडर हैं और वे बिल्कुल मनुष्य की सी इच्छा शक्ति से मेल खाते हैं। सूर्य भगवान का दृश्य और क्रिया क्षेत्र बहुत व्यापक है, पृथ्वी की ही नहीं अनेक ग्रह नक्षत्रों तक व्यापक है। मनुष्य की शक्ति उसकी आंखें ऐसी नहीं है कि वे उतना व्यापक क्षेत्र देख सकें, किंतु जब वह अपना संबंध सूर्य देव के साथ जोड़ देता है, ध्यान विज्ञान द्वारा यह स्थिति काफी दिन में आ पाती है, तो वह भी उसी तरह न केवल पृथ्वी की हलचलों और परिवर्तनों को जान सकता है, वरन उसे ब्रह्मांडों के भी रहस्य ज्ञात होने लगते हैं। यही नहीं, वह एक अंश तक उन परिवर्तनों के साथ अपनी सम्मति भी जोड़कर उन्हें कुछ कम और ज्यादा भी कर सकता है। अर्थात इस तरह से कोई आध्यात्मिक पुरुष बड़ी बड़ी देवी हलचलों को ज्ञान ही नहीं प्राप्त करते, इन्हें कम या बिल्कुल ही समाप्त भी कर सकते हैं। किसी प्रकार गायत्री मनुष्य जीवन में प्रादुर्भाव के स्वरूप में को व्यक्त करते हुए शास्त्रकार ने बताया कि मनः एव सविता, अर्थात मन ही सविता है। तात्पर्य है कि जब मन और सूर्य देव का तादात्म्य करते हैं, जप और सूर्य तेज मध्यमा गायत्री का ध्यान करते हैं, तो प्राणायाम होता है, अर्थात सूर्य देव की भर्ग शक्ति मनुष्य के अंतःकरण में प्रवेश करती है और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करती है। अर्थात यदि प्रकृति कहीं दूषित हो रही है कोई रोग के रूप में, तो उसे ठीक कर जाती है। इसका नाम असत संस्कारों का निष्कासन और सत संस्कारों का विकास होता है। तब तादात्म्य की स्थिति ऐसी हो जावे कि मन का ध्यान करते हुए मन की अग्नि और सूर्य रूप दोनों एक हो जाएं, कोई और विकल्प की कल्पना हो ही नहीं, तो उसे गायत्री सिद्धि कहते हैं। तब गायत्री का संपूर्ण अनुभूति और शक्ति का स्वामी वह मनुष्य होगा और उन क्षमताओं से प्रकृति में परिवर्तनों की शक्ति से विभूषित होगा जिनके ऊपर व्याख्या की गई है। शास्त्रकार ने कहा है कि गायत्री मनुष्य है और दूसरी विद्या शक्ति सूर्य, दोनों में विलक्षण साम्य है। यह विषय अब विज्ञान भी सिद्ध करने लगा है। इसका थोड़ा सा अनुमान इन पंक्तियों में होगा। विस्तृत ज्ञान तो तब हो जब गायत्री तत्व का भी विस्तृत साधन और अवगाहन करे। यह वह विद्या है जो शरीर, बुद्धि और अंतःकरण तीनों में हस्तक्षेप रखने के कारण शरीर बल, सांसारिक बल और आत्मबल देकर अपने उपासक का भारी हित संपादित कर सकती है और करती भी है।